हम लोगों ने शुरू में देखा कि हम लोग कैसे डिस्क्रिटाइज करके टेम्परेचर को हम लोग ना लीनियर वेरिएबल बना के पीस वाइज पोलिनोमियल लीनियर पीस वाइज पोलिनोमियल बना के एक सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन बना के उसको मैट्रिक्स फॉर्म में डाल के टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था कि उसे मतलब मैं कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकूँ। तो हम लोग वहीं यहाँ पे आगे आगे आके देखेंगे कि कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पीस वाइज पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टी का लिया था। ठीक है, वो मैंने जो गवर्निंग इक्वेशन बनाया था, जो डिराइव किया था पिछले वाले पार्ट में, पिछली वीडियो में, वो ये था के इंटू डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस की इक्वल टू जीरो। ये हमारा गवर्निंग इक्वेशन था। ये गवर्निंग इक्वेशन क्या है? नेजी कंजर्वेशन का है। तो हम लोग एक क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने पीस वाइज पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ टी लिखा था, मतलब टी लीनियर फंक्शन होगा, उसको करके इधर से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल मतलब कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ए टी तो लीनियर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएबल ऑफ टी जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस क्यू पर जीरो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हीट जनरेशन जीरो कभी नहीं होगा सिस्टम का। तो सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन इन टेम्परेचर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि हमारा ये पीस वाइज पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टी का लिए थे वो गड़बड़ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक वेटेड इंटीग्रल फॉर्म, मतलब कि क्या होता है कि हम लोग डब्ल्यू ऑफ एक्स इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, एक आर्बिट्ररी फंक्शन मान के चलते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि डब्ल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके और डी एक्स से इंटीग्रेट कर दिया जीरो से एल तक। ये एक मतलब तरीका होता है सोल्व करने का जबकि हमारा ऐसे सोल्व ना हो पाए। तो इस जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, और जो इंटीग्रल फॉर्म है उसे वीक फॉर्म बोलते हैं। वीक फॉर्म इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट करके ये लाया, और जो एक्चुअल वैल्यू वो ये है, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोल रहे हैं। और जो हम लोग ने अप्रोक्स लेके इंटीग्रल फॉर्म बनाया है, वेटेड इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं वैसे, उसको हम लोगों ने वीक फॉर्म नाम दिया। ठीक है, फिर जैसे ही इसको अपन सोल्व करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि डब्ल्यू ऑफ एक्स है वो लीनियर वेरी करे या ना करे, ये दोनों के सेटिस्फाई होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको लीनियरली वेरी करते हैं तो हमको इसको ई टू डी पावर डब्ल्यू टू पावर ई करना पड़ता है, जो कि डब्ल्यू ऑफ ई टू एक्स आर्बिट्ररी पीस वाइज पोलिनोमियल फंक्शन, आर्बिट्ररी लीनियर पीस वाइज पोलिनोमियल फंक्शन। मतलब कि जैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा था लीनियरली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, वैसे ही डब्ल्यू भी मतलब वेटेड फंक्शन भी लीनियरली वेरी करेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डब्ल्यू टू पावर ई लिया और बस कुछ नहीं किया। ये लिमिट सेम रहेगा जीरो टू एल, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। और इससे हमें क्या मिलेगा कि सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन नोडल टेम्परेचर्स, ये मतलब ये नोड वन होगा, इस पे एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। फिर डब्ल्यू टू पे, डब्ल्यू थ्री पे, डब्ल्यू फोर पे बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना हमको है गवर्निंग इक्वेशन से सोल्व नहीं हो रहा था स्ट्रॉन्ग, तो उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही अप्रोक्सीमेट करके हम लोग इंटीग्रल फॉर्म बनाते हैं तो उसे बिग फॉर्म बोलते हैं। और इसको ही सोल्व करके वेटेड फंक्शन एक नया कॉन्सेप्ट डालते हैं जो कि लिनियरली वेरी करता है सेम एज ए टेम्परेचर, इसलिए उसको डब्ल्यू टू पावर ई लिखते हैं। और उसी को सोल्व करके हम लोग सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एट ईच नोड निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं वो, ये दोनों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा।